आइए हेलो, जय हिंद। बच्चों चल रहे हैं क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल का जो हम एक्सरसाइज लगा रहे थे 2A लगा चुके थे। अब हम 2B जो है एक्सपोनेंट चैप्टर लगाएंगे। तो आइए मिलकर के एक्सपोनेंट चैप्टर को आप फिनिश करें आज, जिसमें दो ही एक्सरसाइज है 2A और 2B क्लास 8 में। तो एक्सपोनेंट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बाकी है तो बड़ा इजी। तो चलिए आज एक्सरसाइज 2B में पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें समझना होगा पहला सवाल का पहला ऑप्शन 57.36। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या सोचना चाहिए यहाँ पे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। आप कैसे समझेंगे कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि जो डेसिमल प्लेस हो उसको आप लेफ्ट साइड खिसकाओगे। तो लेफ्ट साइड आप उतना ही खिसकाना जिससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको कोई लिखना चाहेगा तो 5.736 इंटू 10 टू द पावर समथिंग होगा, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा लेना चाहिए। हमको पहले क्या सोचना चाहिए कि 57.36 को अगर हम किससे डिवाइड कर दें कि वह इसका जो डेसिमल प्लेस है वह एक ही डिजिट क्यों, दो डिजिट क्यों नहीं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसको कम से कम डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट रखना पड़ेगा, इंटीग्रल पार्ट में एक डिजिट रखना ही पड़ेगा। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि डेसिमल पार्ट को खिसका के हम दो डिजिट इधर खिसका करके 0.5736 इंटू 10 टू द पावर समथिंग लिखते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें पॉइंट को यहाँ पर निश्चित रूप से जो है एक ही डिजिट खिसकाना है, यानी 7 के पहले रखना है, यानी 5 के बाद रखना है। तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल प्लेस को अगर हम एक डिजिट लेफ्ट साइड खिसकाते हैं तो हम उस नंबर को 10 से डिवाइड देते हैं, ये तो रूल है। तो हमने 10 से जब किसी नंबर को डिवाइड देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल भूलिए मत कि किसी भी नंबर को आप जादू नहीं जानते हैं कि उसको आप 10 से डिवाइड देके बैठ जाएंगे चुपचाप, इक्वल टू भी बीच में डाले हैं। अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड दिए हो ना तो सिंपल कॉमन सेंस है उसको 10 से आप मल्टीप्लाई भी करो, राइट? मेरा कहना सही है ना? तो अब देखो क्या करना कि नीचे का 10 उड़ाना तो डेसिमल ऊपर जो है एक साइड एक डिजिट खिसका देना, यानी पॉइंट यहाँ था तो एक डिजिट खिसका के 5.736 कर देना। ये नीचे का 10 उड़ा कैसा करना, ऊपर का 10 काहे के लिए उड़ा, ऊपर का 10 जो है वो 10 ही लिख देना, 10 टू द पावर 1 लिख लेना। तो दिस इज कॉल्ड हाउ यू विल कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर्स को उसका जो डेसिमल होता है उसको जो इतना खिसकाते हैं कि उस डेसिमल से पीछे लेफ्ट साइड में एक डिजिट बचा रहे, और ताकि उस क्रम में उस नंबर का इनटू में 10 टू द पावर चाहे प्लस में आए चाहे 10 टू द पावर कभी कभी माइनस में भी आता है तो आए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल नहीं लेंगे तो आपको समझ में मेरी बात नहीं आएगी। तो अगला सवाल लीजिए, सारे सवाल को लगाइए, तब आपको इसकी बात को समझ में आपको आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन यही रहेगा, एक्सरसाइज यही रहेगा, क्लास यही है आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 2B, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो एक्सपोनेंट वाली चैप्टर में दिया था। आर.एस. अग्रवाल एक्सपोनेंट चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था। तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम लोग दूसरा सवाल को सेलेक्ट करते हैं तो सवाल को उतारते हैं। 35 पर कितने जीरो है, 2 2 4 1 5, 35 लाख है। तो 35 लाख को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए फिर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था कि डेसिमल को मतलब किसी भी बड़े से बड़े नंबर को छोटा बनाना है तो वही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो छोटा बनाने के लिए ये 35 लाख है। अब 35 लाख को अगर किसी भी जुगाड़ से, सॉरी यहाँ पर आपको पॉइंट रखने का जुगाड़ हो जाए यहाँ पर, तो ये इतना 35 लाख था तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। आप जानते हैं कि 3 पॉइंट समथिंग मतलब कहाँ 35 लाख है वो 3 पॉइंट समथिंग हो जा रहा है। तो इस तरह से उसको छोटा बनाना है तो आपको डेसिमल जो है मैक्सिमम डिजिट खिसका लेना है लेफ्ट, ताकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बचा रहे, एक डिजिट रखना अनिवार्य है। तो आपने गिन लीजिए कि अगर आप यहाँ पे डेसिमल लगाते हो तो आपको कितने डिजिट खिसकने पड़ेंगे लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेफ्ट खिसकना पड़ेगा। तो आप क्या करना, यहाँ पर जादू से नहीं डेसिमल लगा दोगे, इसके इक्वल टू में 35 लाख उतार देना, ठीक है?
35 लाख उतार करके और फिर इसको तुम डिवाइड करना 1 पर कितने जीरो से, तो जितना डिजिट खिसकाना है डेसिमल 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो 1 पर 6 जीरो से डिवाइड कर देना। तो तुम्हारा इसको उड़ाओगे तो ऊपर में 6 डिजिट्स वाले डेसिमल आ जाएगा, यही तुम चाहते हो। लेकिन कोई भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जितने से डिवाइड होता है उतने से मल्टीप्लाई भी होता है, तभी ना वो इक्वल टू बना रहेगा। तो ये 1 पर 6 जीरो है, ऊपर में भी 1 पर 6 ही जीरो से मल्टीप्लाई करना, ताकि ये काट दो, ये तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन ना इसको काटने के लिए ऐसा थोड़ी कि पागल थोड़ी है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसको हम एक टेक्निक है जिसमें हम इसको उड़ा देंगे, और इसको उड़ाने से हमें ऊपर में चूंकि यहाँ पर 1 पर 6 जीरो है, तो ऊपर में 6 डिजिट से पहले डेसिमल डालने का आपको राइट मिल जाएगा। और इसको उड़ाने से यहाँ डेसिमल रख दिए और इसको जो है 10 टू द पावर समथिंग लिख देंगे। जैसे ऐसे देखो, इसको आप लिखते हैं 3.5। अब तुम बताओ 0.5, 3.5 के बाद 4 जीरो रहे, चाहे 4 करोड़ जीरो रहे, उसे हमें क्या लेना देना है। लास्ट जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता है बच्चों, तो चलिए इसको हटा दीजिए आप। 3.5 और इंटू 10 पे पावर कितना, जितने 1 पर जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पे पावर 6। देखा आपने कि जो नंबर इतना 35 लाख इतना भयंकर बना रहा था, सेम टू सेम उसी की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो उसको हमने कैसे लिखा, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ऐसा नहीं है कि ये इससे अलग वैल्यू है, जादू नहीं है, बल्कि ये वैल्यू तो सेम है, लेकिन देखने में छोटा हो गया, सिमट गया। कोई बड़ा चीज लंबा चीज दिखने वाला जो है वो छोटा हो गया है कि नहीं। जैसे मान लो ट्रेवलिंग में हम लोग रजाई वजाई तो घर से ले नहीं जा सकते हैं, तो उसको ऐसा सिस्टम करो कि उस रजाई में हवा भर दो तो पूरा फैल जाए, और फिर हवा खोल दो तो सुटक जाए। तो इसमें हवा भरा हुआ है, 35 लाख है तो वही यही रजाई, लेकिन इसमें हवा निकला हुआ है, यानी इसको छोटा कर दिए। इसमें देखो नहीं रहे, वो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई है, तो ये तो खुद ही अपने आप में 10 लाख है, नहीं है। 1 पर कितने जीरो है, 6 जीरो, तो 10 लाख है, तो 10 लाख तो ये है ही। तो 10 लाख अगर तुम 10 पे पावर 6 लिख लो, 9 लिख लो, तो वो नंबर क्या है, इजी टू समझ में आ जाता है। 1 पे अगर 5 जीरो है तो समझ में आ जाता है 1 लाख है, उसको हम 10 टू द पावर 5 लिख देते हैं। 10 टू द पावर 3 तो हम समझ जाते हैं 1000। तो समझना भी आसान हो जाता है और लिखने में भी आसानी हो जाती है। अब कोई बड़ा बड़ा वैल्यू होता है तो सूर्य का डिस्टेंस है, यहाँ से पृथ्वी का डायमीटर है, इत्यादि बड़ा बड़ा जो लेंथ मतलब होता है, बड़ा बड़ा जो डायमेंशन होता है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी भी होता है। हमारी डिमांड है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का प्रैक्टिस करना। मैं कहता हूं कि अगर आपने सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका हमसे सीखा, तो आप इस पूरे एक्सरसाइज को समझ गए। कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में लेके चलता हूं, जो आपको हर तरह का एक क्वेश्चन लगवा दूंगा, तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे मुझसे, और फिर आपको अगले वीडियो का इंतजार रहेगा, और तो मैं उसके लिए भी तैयार रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 2 भी तो हमारा चल ही रहा है, एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्लास 8। तो क्वेश्चन 2 जो है कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यानी यूजुअल फॉर्म मतलब कि ये उल्टा है क्वेश्चन 1 का, उल्टा सीधा पढ़ोगे टेबल, तब ना टेबल का सही मायना समझ में आ जाएगा। सवाल को दोनों तरफ से बनाओ। पहले आप जो है यूजुअल नंबर लिखा था, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, इसको यूजुअल नंबर बदलना। आप जब समझ गए हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम क्या करना बेटा, 3.74 लिख देना, और जो है तुम 1 पर 5 जीरो चाहे तो पहली बार लिख लो, अगर समझ में नहीं आता है तो लिख लो यहाँ पे कि 1 पर जो है 10 टू द पावर 5 है, इसका मतलब 1 पर 5 जीरो है। अब कोई भी आदमी बेवकूफ थोड़ी है कि उसको डेसिमल नहीं आता है मल्टीप्लाई। अभी डेसिमल का मल्टीप्लाई हमने जस्ट क्लास 7th का वीडियो बनाया था, उसमें डेसिमल चैप्टर पढ़ाया था। तो अभी वही क्लास 8th का वीडियो हम बना रहे हैं, तो क्या हम डेसिमल अलग से समझाएं। 1 पर 3 2 5 जीरो से अगर हम किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल 5 डिजिट राइट खिसकेगा कि 5 डिजिट लेफ्ट खिसकेगा मल्टीप्लाई करने में। तो डिवाइड में तो डेसिमल लेफ्ट जाता है, तो मल्टीप्लाई में तो डेसिमल प्लेस आगे बढ़ता है। तो आप क्या करना, 1 पर अगर 5 जीरो से मल्टीप्लाई है तो इसको हटा देना, और यहाँ पर क्या करना, इस पॉइंट को यहाँ से उड़ा करके कहाँ रखोगे, डेसिमल प्लेस गिनो। 2 डिजिट तो देखो, पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट यही है, 2 डिजिट खिसक गया, तीसरा डिजिट खिसक गया, चौथा डिजिट खिसक गया, 5वां डिजिट खिसक गया, फिर पॉइंट जीरो। समझ लो,
तो मतलब अगर आपने पॉइंट को 1 डिजिट, 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट खिसका दिया तो आपका 1 पर जो 50 है वो उड़ गया। समझ गए ना? तो पॉइंट और लास्ट के पॉइंट और 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, इसलिए इसका फाइनली आंसर साफ साफ लिख देता हूं 3,74,000 तो हुआ ही हुआ। तो देखा 3.74 इंटू 10⁻⁵ वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हमने यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 पर 50 से, दैट्स ऑल। तो यूजुअल फॉर्म में लिखना तो उससे भी ज्यादा आसान है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सारा। क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जरूर बताऊंगा, वो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है बाय दी वे। वैसे तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो फटाफट समझ लेते हैं, इंसान के इशारा का भी होता है, लेकिन हम लोग इस बात पर नहीं चलते। हम लोग तो थोड़ा समझ सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। शुरुआती दौर में तो एक प्लस माइनस में भी आदमी को, आप याद करिए, दिक्कत हो जाता था कैल्शियम निकालने में भी। हालांकि आप क्लास 8 में जरूर चले गए हैं, लेकिन पढ़ते कितना है ये हम भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी फिर से लिखने आ गया, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, 0.0006। देखिए ये तो सवाल है बच्चों, अब इस सवाल को लगाओ तो ये पाओगे कि इस सवाल में तुमको ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बेटा क्या करोगे कि तुम ये जो पॉइंट के बाद ये जो झंझट पाला हुआ है 3 डिजिट का 0, इसको हटाना है और इस पॉइंट को 6 के बाद रखना है। अब हम पॉइंट जब राइट साइड खिसकाते हैं बच्चों, पॉइंट को क्या करते हैं राइट साइड जब खिसकाते हैं, तो बताओ ये तुम्हारा नंबर है, इसमें अगर तुम इस पॉइंट को राइट साइड खिसकाओगे 1 2 3 4 तभी तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 डिजिट खिसकाने के लिए जादू नहीं जानते हो तुमको 1 पर 4 जीरो से इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये खिसकेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब कहोगे सर क्या हम जादू जानते हैं, इतना बराबर इतना लिख के और फालतू में उसको जो 1 पर 4 जीरो से मल्टीप्लाई भी कर दिए। मैं कह रहा हूँ सही बात कह रहे हो तुम, उसको अगर तुम इसी सेम नंबर को लिखा यहाँ तुमने इक्वल टू डालकर, अगर इसको तुम 1 पर 4 जीरो से मल्टीप्लाई किए हो तो 1 पर 4 जीरो से डिवाइड भी कर दो, इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें इसको काटने के लिए आपने ये काम नहीं किया। आपने क्या किया, ये जो डेसिमल था, इस डेसिमल प्लेस को आपने 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ पर 6.0 लिख दिया इसको, और ये तब उड़ गया आपका 1 पर 4 जीरो को उड़ा दिया, तो ये डेसिमल 4 डिजिट आगे राइट साइड चला गया तो 6.0 हो गया। लेकिन ये तो नहीं उड़ा। अब इसको कोई क्या लिखेगा, 10 पे पावर कितना 1 2 3 4, तो 6.0 बाई 10 टू द पावर 4 को अगर और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे बेटा तो 6.0 इंटू 10 टू द पावर -4। एक्सपोनेंट चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, जब नीचे में कोई पॉजिटिव पावर होता है उसको मल्टीप्लाई में लाते हैं तो वो पावर जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो आपने 10 टू द पावर जो 4 है वहाँ माइनस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखा क्वेश्चन 5 थोड़ा सा अलग था, मैंने लगवा दिया। और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि चीजें वही है। क्वेश्चन 7 हम लगवा देते हैं, आपकी भलाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन 7 एक एक्सरसाइज तो आपको पूरी तरह से मैं लगवा ही देता हूं कभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका राइट जो यूजुअल फॉर्म। अब देखो यूजुअल फॉर्म उसका उल्टा ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म का उल्टा। अभी जो क्वेश्चन हमने 5 बनाया ठीक उसका उल्टा ही है। तो ये 2.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस को आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना बच्चों, और इसको अगर आप यूजुअल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको कैसे लिखना चाहिए कि सबसे पहले सोचना चाहिए इक्वल टू डाल के कि यहाँ पर 10 टू द पावर जो इंटू में हम इसको डिवाइड में कर देंगे तो ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा ऐसे। अब आगे और सोचो 2.06 और 10 पर 1 पर 5 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 1 5। अब यूजुअल फॉर्म में लिखोगे इसको तो तुम क्या करोगे कि नीचे का जितना जो ये जीरो का झंझट है इसको हटाना चाहते हो। इसको हटाने के लिए तुमको क्या करना होगा, 1 पर कितने जीरो है 2 2 4 1 5 जीरो, तो 5 जीरो से इसको क्या तुम कर दो
मल्टीप्लाई कर दो। 5 जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं, कितने जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 पर 2 जीरो से। तो 1 पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई किए तो 1 पर 2 जीरो से हमको डिवाइड भी करना पड़ा, तभी तो इक्विवेलेंट रहेगा। तो ऊपर में आपका 206 आ गया कि नहीं आ गया? 206 आ गया। वही तो आप चाहते थे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वही तो करना पड़ता है, डेसिमल घटाना पड़ता है। तो 206 हो गया। और बाकी आप जान लो कि क्या हुआ, ये 100 तो उड़ करके आपका डेसिमल प्लेस आगे बढ़ गया, ये 100 सिर्फ उड़ा है। बाकी ये यहाँ पर जो 2 2 4 1 5 2 7 जीरो है, इंटू 10 बाय जो है आप डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 टू पावर 7 हुआ। तो आप क्या करना बेटा कि मतलब इसको एज अ यूजुअल फॉर्म में जब लिखोगे तो क्या कर दोगे, या तो तुम ऐसे समझ लो 206 इंटू 10 टू द पावर -7, या तो तुम ऐसे समझ लो कि अगर किसी भी 206 को 10 पे 7 जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड दिया जाए तो ऊपर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल हो जाएगा भैया? 1 2 3 डिजिट तो 206 है ही, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। 7 डिजिट पूरा करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 0.00000206 इसका यूजुअल फॉर्म जो है आपका इस तरह से आ गया। तो आपको क्या है कि डेसिमल प्लेसेस जो होते हैं 1 पर 0 वाले नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड जो क्लास 7 में आपने सीखा था, वो अगर आपको सबको पता है तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक था सब मैंने बताया। एक्सरसाइज 2 भी आज कंप्लीट हुआ क्लास 8 RS अग्रवाल। हम लोग जो है अब अगले दिन लेके चलेंगे इसमें वीडियोस में जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लगाएंगे ऑब्वियसली, जिसको हम अच्छी तरह समझाएंगे और आप भी समझेंगे इस विश्वास के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching and learning. Thanks and keep like subscribing and commenting, and in Vikram Jha YouTube channel will be available on the YouTube. Thank you very much. Meet you in the next video.